किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, किसानों के कूच पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। मार्च को लेकर दिल्ली में भी कई जगहों पर धारा 144 लागू है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां सिंघू, शंभू और टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह सोशल मीडिया के जरिए ना फैले। और साथ ही साथ कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आज दिल्ली कूच का किसानों का ऐलान है। इसके मद्देनजर हरियाणा में पुलिस प्रशासन ने और सामान्य प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खासतौर पर पंजाब से जो हरियाणा को बॉर्डर टच करते हैं, यानी पंजाब का जो रास्ता हरियाणा में एंट्री पॉइंट है, वहां पर हर जगह पर बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं और जो वो सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके चलते पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी मुकम्मल की है। जो केंद्रीय पुलिस फोर्स बल की जो कंपनियां हैं वो भी हरियाणा में तैनात की गई है। शंभू बॉर्डर की बात करें, सदोपुर बॉर्डर की बात करें, सिरसा से डब्बावाड़ी का और जो पंजाब का जो बॉर्डर है उसकी बात करें, हर जगह पर जो बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और पुलिस प्रशासन ने रूट भी डाइवर्ट किया है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। चंडीगढ़ से या हिमाचल से किसी को दिल्ली की तरफ सफर करना है तो उनको पंचकूला से जो लाडवा, कुरुक्षेत्र या शाहबाद का जो रोड है जी, उस रोड से निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ ये अपील की जा रही है कि कोई भी बेवजह जो है वो घरों से बाहर ना निकले, यानी अगर किसी की जरूरी कोई काम के चलते अगर कहीं ट्रेवल करना है तो ही ट्रेवल करें, क्योंकि बेवजह लोगों को परेशान ना होना पड़े। इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर बार बार ये अपील जारी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी सख्ती अगर करनी पड़ेगी तो वो जरूर की जाएगी, लेकिन कानून कोई अपने हाथ में ना ले। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है। उसको बनाए रखने के लिए जो जरूरी एहतियाती कदम है वो उठाए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सोशल मीडिया पर प्रचार के जरिए लोगों को गलत जानकारी देकर उकसाए ना, इसी के चलते कई जिलों में इंटरनेट की सेवा बंद की गई है, धारा 144 लगाई गई है। लेकिन ये तमाम जो कदम है ये एहतियातन कदम है। पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के ये कदम उठाए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो लगातार ये अपडेट भी आपको दे रहे हैं, जहां प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर तरह से हर हलचल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। तो वही फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े। मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है, फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति है? देखिए, जागृति बिल्कुल, किसान जिस तरह किसान संगठनों द्वारा जो है वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया गया था, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद जिले की सीमाओं पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस के द्वारा जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की सीमाओं पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा सीमेंट के ब्लॉक्स वगैरह है वो जो है वो सीमाओं पर लगाए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की जो है वो तैनाती की गई है, कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं। और साथ तौर पर आपको बता दें कि लगातार फरीदाबाद के जो कमिश्नर है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं समय समय पर मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। बीती रात भी जो है, बीते कल शाम को भी जो है कमिश्नर जो है राकेश कुमार आर्या ने जो है तमाम स्थिति का जो है वो मौके पर पहुंचकर जायजा लिया था। इसके अलावा सुबह से ही लगातार जो डीसीपी एनआईटी है अमित यशवर्धन, वो भी लगातार जो है वो सुरक्षा इंतजामों की जो है वो कहीं ना कहीं जो एहतियात है उनको जो है वो कहीं ना कहीं वो मौका मुआयना करते हुए जो वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं जो किसान आएंगे तो उन्हें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं रोका जाएगा, प्यार से समझाने की कोशिश उनको की जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस के जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से पुख्ता है। कहीं ना कहीं जो है वो इसके एहतियात कहीं ना कहीं जो है लोग जो है उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर जो है वो दिल्ली जाने वाले जो तमाम यात्री हैं उनको भी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारी जो है वो कहीं ना कहीं चेकिंग के बाद जो है वो उन्हें दिल्ली में जो है वो प्रवेश करने की अनुमति मिल रही है। पूरे फरीदाबाद में करीब 11 से 12 जो है वो नाके लगाए गए हैं और ऐसे में पुलिस के जो है वो हर नाके पर जो है वो कंपनियां जो है वो स्थापित की गई हैं, ताकि अतिरिक्त पुलिस बल की कभी भी जो है वो जरूरत पड़े तो जो है वो तुरंत सहायता जो है वो अतिरिक्त पुलिस बल की ली जा सके। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन इससे जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर झेल रही है। फिलहाल अगर किसी भी तरह की हलचल देखने को मिली हो किसानों की ओर से, क्योंकि आज ही दिल्ली कूच करने का ऐलान है और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। देखिए, लगातार जिस तरीके से किसान संगठनों का और सरकार के बीच में जो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर था, क्योंकि बीते कल भी जो है वो बातचीत हुई थी इससे पहले, क्योंकि किसानों की 10 मांग थी और मांगों में से 5 मांगों पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है और ऐसे में जो 5 अन्य मांग थी उन पर भी जो है वो विचार विमर्श किया गया है। सरकार की तरफ से जो है इस पर कमेटी गठित करने की बात की गई थी, परंतु कहीं ना कहीं जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। जिसके बाद आज जो क्योंकि 10 बजे तक का जो है अल्टीमेटम सरकार को किसानों को द्वारा दिया गया था, तो ऐसे में अब 10 से जो है वो ज्यादा का समय हो चुका है। किसान जो है वो दिल्ली कूच के लिए जो है वो निकल चुके हैं। परंतु अगर फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि फरीदाबाद में पहले भी हमने देखा 2020 में भी कोई इतनी ज्यादा हलचल जो है वो किसानों की तरफ से नजर नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ शांतिप्रिय किसान है और ऐसे में वो यहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं जो है वो कहीं ना कहीं नजर आते। और अभी भी हम बात करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद जिले के जो सीमा है वहां पर अभी भी कोई हलचल किसानों के माध्यम से जो है वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि इससे पहले होडल के जो है कई नाके पड़ते हैं, इससे पहले होडल के नाके पड़ते हैं, तो वहां पर भी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इतने सारे नाके जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस करने के बाद ही किसान जो है तब जाकर कहीं फरीदाबाद की सीमा में पहुंचेंगे, परंतु फरीदाबाद पुलिस की पहले के मुकाबले जो है वो ज्यादा तैयारियां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश में किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। हालांकि बीते दिन सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत की, जिसके बाद कई मांगों पर सहमति भी बनी है और ऐसे में भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों से जो अन्य मांगे हैं उन पर भी जल्द से जल्द सहमति बनेगी। फिलहाल प्रशासन हर तरह से सभी तरह की हलचलों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इससे आम जनता को थोड़ी दिक्कतें जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन इसके लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया है, यानी कि हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए रूट डाइवर्जन है और इसके अलावा हर तरह की स्थिति पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है और कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बल और एहतियातन के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। तो हमारे सहयोगी गुरविंदर पन्नू हमारे साथ जुड़े। गुरविंदर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान है, किस तरह की स्थिति बॉर्डर्स पर बनी हुई है और पुलिस प्रशासन की कितनी तैयारी है? देखिए, डवाली पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर को पूर्ण तरीके से रात 12 बजे से ही सील कर दिया गया था, जिसमें बठिंडा हाईवे की बात करें, मलोट हाईवे की बात करें, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान पुलिस भी बेहद अलर्ट पर है। और जो हनुमानगढ़ के साथ लगता जो रतनपुर कैंचियां, जिसको चौटाला हाईवे के साथ यानी कि चौटाला गांव वहां से शुरू होता है, वहां पर पुलिस की तरफ से 40 नाके लगाते हुए 400 जवानों को तैनात किया गया। और वहीं पर अगर डवाली की बात करें तो जो नेशनल हाईवे 9 के ऊपर मलोट हाईवे है, वहां पर आरओबी को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद किया गया है और जो अंडर ब्रिज रेलवे के साथ कनेक्टिविटी करता था उसको बंद कर दिया गया है। और जो बठिंडा जो नाका था वहां पर भी आवाजाही को बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया। तो एक तरीके से पुलिस की तरफ से बेहद हाई अलर्ट है और सुरक्षा को लेकर और व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। लगातार जो डवाली के पुलिस अधीक्षक है सुमेर यादव के नेतृत्व में जो पुलिस बल है वो एक्शन मोड पर है। और जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं।